मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय साइंस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 जिसमें स्थिर विद्युत है ना। विद्युत का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण क्या है स्थान है ना। इसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी भी एक क्या होता है, बल्ब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है ना। बल्ब है, पंखे हैं, रेडियो है, टेलीविज़न आदि विद्युत द्वारा ही क्या होते हैं, संचालित होते हैं, है ना। अब हम क्या है, बिना विद्युत के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते अब हम लोग, है ना। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिखना है आप लोग को। है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं कि विद्युत आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के विषय में भलीभांति समझने के लिए हमें विद्युत आवेशों की मूल प्रकृति के बारे में जानना क्या होगा, आवश्यक है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक की कंघी को, है ना, प्लास्टिक की कंघी को जब शुष्क बालों पर रगड़ कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के निकट लाते हैं तो वे कंघी की ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार टेलीविज़न को चालू या बंद करते समय क्या होते हैं, उसके पर्दे के निकट हाथ लाने पर चट चट की आवाज़ आती है। ये घटनाएं क्या कहलाती है, विद्युत आवेशों के कारण होती है ना। देखेंगे हम क्रियाकलाप 1 में थी, आवश्यक सामग्री क्या लेते हैं, शरबत पीने वाली नली लेते, स्ट्रॉ है ना, गुब्बारा, कंघी और कागज़। तो स्ट्रॉ को कागज़ की शीट पर 5 से 7 बार रगड़िए तथा उसे दीवार पर लगाइए। इसी प्रकार एक फूले हुए गुब्बारे को कागज़ की शीट से 5 से 7 बार रगड़कर दीवार पर लगाइए, है ना। और दोनों स्थितियों में क्या होता है, आप पाएंगे कि दोनों स्थितियों में स्ट्रॉ तथा गुब्बारा दीवार से चिपक जाते हैं और रूखे बालों पर कंघी करने तथा स्ट्रॉ या गुब्बारे को कागज़ से रगड़ने पर वे क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, है ना। तो आवेशित और अनावेशित वस्तुएं देखो तो हमारे आसपास स्थित वस्तुएं सामान्य परिस्थितियों में आवेश की उपस्थिति नहीं दर्शाती है ना। उनमें से कुछ को किसी कागज़ या अन्य पदार्थ से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाती हैं। आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें, है ना। तो देखते हैं क्रियाकलाप 2 में कि आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक तथा लकड़ी की स्केल, पेन, कंघी, गुब्बारा, लोहे की कील, सूती कपड़ा और मोमबत्ती, पॉलीथीन की थैली। तो प्रत्येक वस्तु को क्या करें, बारी बारी से पॉलीथीन की थैली से रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखिए और अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी 15.1 बनाकर किए गए अवलोकन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये आप लोग को करना ही, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, करके देखना है आप लोग को। ठीक है, अब देखेंगे कुछ वस्तुएं अन्य विशेष पदार्थों से रगड़े जाने पर आवेश ग्रहण कर लेती है और जिन वस्तुओं पर आवेश होता है वो आवेशित वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, अब आवेशों की प्रकृति देखते तो हमने ऊपर के क्रियाकलाप में देखा कि आवेशित वस्तु अनावेशित कागज के छोटे टुकड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है ना। अब हम यह देखेंगे कि दोनों आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है। देखते हैं क्रियाकलाप 3। तो आवश्यक सामग्री 2 स्ट्रॉ ले लीजिए, है ना, धागा, कागज़ की, कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा। तो एक स्ट्रॉ को अपने सूखे बालों से रगड़िए। अब हम इसे धागे की सहायता से लटकाइए। चित्र 15.1 का ये देख रहे हो आप लोग, ये लटकाना है आपको। ठीक है, एक अन्य स्ट्रॉ को भी, ये शरबत पीने वाली जो पाइप होता है वो है ना, को भी सूखे बालों से रगड़कर इस लटकी हुई स्ट्रॉ के समीप लाइए। ठीक है, 15.1 खा आपने क्या देखा, देखो तो जब दो समान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है ना। और जब अब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से अच्छी तरह रगड़िए। छड़ और सिल्क के कपड़े को बारी बारी से लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ के समीप लाइए, है ना। आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक स्थिति में आकर्षण तथा दूसरी स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात रगड़ी जाने वाली वस्तु, दोनों वस्तुओं छड़ और सिल्क में असमान आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जब दो असमान आवेश क्या होते हैं, आवेश वाली वस्तुएं पास लाई जाती हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण, खिंचाव, है ना। इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश प्लस तथा ऋण आवेश, जो ऋण में होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक प्रकार के आवेश को धन चिन्ह से तथा दूसरे को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करना केवल एक मान्य परिपाटी है ना। और स्ट्रॉ कागज से रगड़ने पर उसमें आए आवेश को ऋण आवेश माना जाता है। इसी प्रकार कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, है ना, सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में आया आवेश धन आवेश माना जाता है, जबकि सिल्क ऋण आवेश हो जाता
है। अब हमें देखेंगे क्रियाकलाप 4 में कि आवश्यक सामग्री 2 स्ट्रॉ ले लेंगे, कांच की छड़ लेंगे, कागज लेंगे, सिल्क का कपड़ा लेंगे और सूती और धागा। तो पहला हम इसमें क्या लेंगे, एक स्ट्रॉ को सूती धागे की सहायता से लटकाइए, अब इसे कागज से रगड़िए। ठीक है। दूसरा, एक कांच की छड़ लीजिए और उसे सिल्क से क्या करिए, आप रगड़िए। ठीक है। तीसरा है, अब बारी बारी से कांच की छड़ व सिल्क को लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ के निकट लाइए। आप देखेंगे कि स्ट्रॉ कांच की छड़ के प्रति आकर्षित होती है तथा सिल्क को समीप ले जाने से दूर हटती है। एक अन्य स्ट्रॉ को कागज से रगड़कर कागज व स्ट्रॉ को उक्त लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ के निकट लाइए और दोनों स्ट्रॉ के मध्य प्रतिकर्षण तथा कागज की प्रति स्ट्रॉ आकर्षित होती है। ठीक है। पांचवा, चूंकि स्ट्रॉ को कागज से रगड़ने पर स्ट्रॉ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ माना जाता है अतः कांच की छड़ पर धन आवेश होगा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के आवेशों का निर्धारण स्ट्रॉ द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर क्या करना चाहिए करके सारणी 15.2 लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर क्या होता है, यानी ये आप लोगों भी इसको भी करके आपको देखना है। ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण से निश्चित किया जाता है कि ये दोनों वस्तुएं क्या है, आवेशित हैं। ठीक है। तो आवेशित वस्तुओं के गुण क्या क्या देखो। पहला इसमें है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है ना। दूसरा है, एक ही प्रकार के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होती है ना। तीसरा है, विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। यहाँ पे देखेंगे हम विद्युत टेस्टर, देखे होंगे आप लोग टेस्टर, घर में हमेशा सबके घर में रहता है टेस्टर, जिससे हम लोग विद्युत चेक करते हैं, है ना, जिसमें करंट है कि नहीं, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखना कि विद्युत टेस्टर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। आप लोग जानते ही हो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके इसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें एक धातु की छड़ होती है, क्या होती है, एक धातु की अंदर में देखोगे छड़ होती है, जिसका मध्य भाग क्या होता है, बीच का भाग प्लास्टिक या रबर की नली द्वारा ढका रहता है ना। ऊपर प्लास्टिक रहता है ना, देखे होगे आप लोग। धातु छड़ के सिरे पर कार्बन का एक प्रतिरोध लगाया जाता है ना, और प्रतिरोध के दूसरे सिरे से एक नियॉन बल्ब, स्प्रिंग, एक पीतल की घुंडी तथा एक हुक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए लगे होते हैं, है ना। टेस्टर के खुले हुए धातु छड़ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ से तथा पीतल की घुंडी को हाथ से स्पर्श किया जाता है ना। और इस स्थिति में विद्युत आवेश धातु की छड़ से होता हुआ बल्ब, स्प्रिंग तथा हमारे शरीर से होता हुआ क्या कहते हैं, पृथ्वी में चला जाता है। और इस प्रकार जब इस उपकरण से आवेश प्रवाहित होता है तो इसके अंदर स्थित नियॉन बल्ब जलने लगता है, जो विद्युत की क्या है, उपस्थिति को बताता है ना। टेस्टर का बाजारू मूल्य 5 से 10 रुपये है। अपने शिक्षक या अभिभावक का टेस्टर से आवेश प्रवाह दिखाने को कहें और उसका क्या करें, आप अवलोकन करें। ठीक है। आप लोग घर में भी इसका अवलोकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे।